हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। आपका जो इकाई चल रही थी टू, और उसमें एक लेसन है, उसका नाम है न्यायपालिका। अपन न्यायपालिका के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले की क्लास में आपको न्यायपालिका के बारे में चर्चा की गई है। और न्यायपालिका के आपके दो चार प्रकार हैं, न्यायालय के चार प्रकार बताए गए हैं। और उससे सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला जो प्रकार है उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, और उससे नीचे वाला है उच्च न्यायालय, और उससे नीचे वाला जो है वो है जिला न्यायालय। तो आइए अपन जिला न्यायालय की बात करते हैं। और जिला न्यायालय क्या करता है, तो जो ज़िले होते हैं उनमें जिला न्यायालय का जो है पाया जाता है। और इसमें देखिए, ये ज़िले में दायर मुकदमे की सुनवाई करने का काम जो है जिला न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, ये कि निचली अदालत के फैसले पर दी गई अपील की सुनवाई करता है। जो निचले अदालत होता है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, ये निचले न्यायालय के फैसले पर दी गई अपील की सुनवाई करने का काम भी जिला न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, ये गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला करता है। जो गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले होते हैं उनका काम करने का, जो फैसला करने का जो काम है, वो जिला न्यायालय के माध्यम से ही किया जाता है। और एक छोटा न्यायालय है जिसका नाम जो है अधीनस्थ न्यायालय है। ये न्यायालय फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे की सुनवाई करने का काम जो है इसके माध्यम से ही किया जाता है। अब आपके सामने ये प्रश्न आता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कैसे इनको उठाया जा सकता है, कैसे व्यक्ति की जो नियुक्ति होगी, जो जो भी है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सच्चाई जो है इसकी नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का काम जो है वो राष्ट्रपति का होता है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। अन्य मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है कि किसको क्या बनाया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करने का जो काम है वो राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो कुल मिला के वो है कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायालय की नियुक्ति करने का कार्य है। अगला इसमें बताया गया है, न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्ति जो बताई जाती है वो किसके पास होती है? मंत्रिमंडल के पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसी के माध्यम से जो है इनका भी पावर होता है, जो न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी की जाए किसकी नहीं की जाए, तो सारा काम जो है इसी के माध्यम से होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के संबंध में कुछ अन्य बातें हैं। वही जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा, इनमें से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया गया है। सामूहिकता में सभी को 4 न्यायाधीश की जो है 4 न्यायाधीश का नाम जो है प्रस्तावित राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति उनमें से जो है एक व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। यानी 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उसकी सलाह से जो है नाम प्रस्तावित होंगे। मुख्य न्यायाधीश और अन्य, तो 4 जो हैं वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से जो है 4 व्यक्तियों को जो है चुना जाएगा। उनमें से राष्ट्रपति जो है नियुक्तियां करेगा। अब ये हो रहा है कि न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, वो देखिए। पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपके सामने दिखाई गई है कि पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए, न्यायालय के नियुक्ति करना और फिर उससे पद से हटाना, जो नियुक्ति करता है वो पद से हटा भी सकता है। और कुछ कारण, कुछ रीज़न जो हैं इसमें बताए जा रहे हैं कि क्यों हटाया जा सकता है, क्या कारण हो सकता है कि उनको हटाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कारण हैं, कुछ रीज़न हैं जिसके माध्यम से उनको हटाया जाता है। इसके बारे में चर्चा अपन करेंगे। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, हटाने की प्रक्रिया क्या है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कौन सी है वो देखिए। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
इस संविधान में न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल निजात की गई है। महाभियोग के माध्यम से जो है हटाया जा सकता है। किसके माध्यम से? महाभियोग के माध्यम से। न्यायाधीशों को कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में भी से ही पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोप पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति भी आवश्यक होती है कि संसद में एक विशेष बहुमत के स्वीकृति के द्वारा भी हटाया जा सकता है। और न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह अन्य उसको हटाने की शक्ति भी विधायिका के पास होती है। अन्य जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो न्यायाधीशों के पास पाई जाती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया गया कि जो न्यायाधीश जिला जो 4 प्रकार के न्यायालय जो है भारत में पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। और जिससे सबसे ऊपर वाला जो न्यायालय होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। उससे नीचे वाला जो होता है उच्च न्यायालय होता है, जो हर राज्य में देखने को मिलता है। और इससे नीचे वाला जो होता है वो जिला न्यायालय होता है और हर जिले में देखने को मिलता है। और इससे नीचे वाला जो है अधीनस्थ न्यायालय होता है, जो इससे नीचे देखने को मिलता है। अब बात यहाँ आती है कि नियुक्ति कैसे की जाती है। तो नियुक्ति के संबंध में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार इसकी नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सलाह मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का काम किया जाता है। इसके बाद जो अपन बात करेंगे कि जो न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संबंध में भी वाजपेयी शक्ति जो है मंत्रिपरिषद के पास होती है। और मंत्रिपरिषद जो है इसका डिसीजन लेता है कि क्या है क्या नहीं है। सभी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्याय अनुचार मिल करके उनमें से जो है राष्ट्रपति जो है जो उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और ये इसको सामूहिकता का सिद्धांत माना जाता है। इसको सामूहिकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो न्यायाधीशों को पद से हटाने का काम जो है इसके माध्यम से ऐसे किया जाता है। जो संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत सी जटिल प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो आपके सामने बताई गई है। न्यायाधीशों को कदाचार साबित होने या अयोग्यता की दशा में जो है पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोप पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होती है। न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अन्य उसको हटाने की शक्ति जो है विधायिका के पास होती है। तो इस प्रकार जो है न्यायालय के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है। संसद के माध्यम से भी उसको मुख्य न्याय या न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो बात ये है कि मैंने आपको जो 5 तारीख को जो मैंने पढ़ाया है आपको कि कितने प्रकार के न्यायालय हैं, 4 प्रकार के न्यायालयों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। 4 प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं भारत में, स्थित हैं। सबसे ऊपर वाला जो है सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, सबसे नीचे वाला उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, सबसे नीचे वाला जिला न्यायालय के नाम से जानते हैं, इससे नीचे वाला अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक ही है। बाकी उच्च न्यायालय जो है अलग अलग राज्यों में जैसे 28 हैं, तो 28 जो है 28 न्यायालय जो है न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार जो है आपको बता दिया गया है। वैसे कुछ न्यायालय ऐसे भी हैं जो 2 राज्यों के या 3 राज्यों के न्यायालय एक ही स्थित है। गुवाहाटी जो है आसपास जो है 2-3 स्टेट के न्यायालय बताए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है न्यायालय जो हैं 4 प्रकार के न्यायालयों के बारे में चर्चा की है। 4 प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं और नियुक्ति के संबंध में मैंने आपको बता दिया गया है। और 98 से संबंधित जो बातें भी मैंने आपको बता दी गई है कि कैसे उनको उठाया जा सकता है, किस प्रकार की जो है सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी गई है। आगे और भी चीज़ें हैं, इनकी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, इनका पावर जो है कौन कौन सा है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जो है मैंने आपको अच्छी तरह से इसमें बता दिया गया है। किसी प्रकार की कोई अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरा मोबाइल नंबर के माध्यम से या मेरे मोबाइल पे जो है किसी भी प्रकार की समस्या है उसको आप मेरे से पूछ सकते हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए, उसका समाधान तुरंत कर सकता हूँ।
अगर आप मेरे से पूछोगे या किसी प्रकार की कोई समस्या या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जबकि आज की क्लास में इतना ही पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।